Hello everyone, this is our English class, and in last class we started this chapter The Tiger King. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है और वो 10 दिन का है ही है, और जब उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स जो है वहाँ पर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बच्चे का ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी मौत टाइगर के द्वारा होगी। तो वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है कि ये मतलब आप बताएंगे कि जो भी सब पैदा होते हैं उनको एक ना एक दिन मरना ही होता है, लेकिन ये आप क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि कैसे मौत होगी, क्योंकि वो लोग ये बोलते हैं कि इसकी मौत होगी। और वैसे तो ये इसके बारे में काफ़ी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं कि ये चैंपियंस का चैंपियंस, वॉरियर्स का वॉरियर्स, हीरोज़ का हीरो बनेगा, लेकिन एंड में वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि इसकी डेथ होगी। अब वो बच्चा पूछ रहा है कि किस तरह होगी। पहले तो लोग बाग समझ नहीं पाते, क्योंकि 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल रहा है कि आप बताएं कि किस तरीके से डेथ होगी, अपनी छोटी सी स्क्वीकी वॉइस में, तीखी वॉइस में। तो वो सब देख करके अचंभित हो जाते हैं इस चीज़ को कि ये क्या हो रहा है, और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है उनको। लेकिन जब ये बताते हैं कि भाई तुम्हारी मौत जो है वो टाइगर से होगी, तो वो बोलता है अपनी आवाज़ में कि लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स को चौकन्ना होने दो। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब वो जो बच्चा है जिसका नाम रखा गया है क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, जिसको बोला जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. कोई और चमत्कार जो है उसके बचपन में नहीं हुआ जो इवेंट पहले हमने पढ़ा है उसके अलावा। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. बच्चा जो है वो एक इंग्लिश काऊ का दूध पीता था, यानी इंग्लिश गाय का दूध पीता था। इंग्लिश नैनी यानी कि उसको पाला पोसा भी एक इंग्लिश नैनी ने था। इंग्लिश आदमी के द्वारा उसको पढ़ाया जाता था, और वो सिर्फ अंग्रेज़ी पिक्चरें ही देखा करता था। एग्जैक्टली उसके साथ में सब वही चीज़ें हो रही थी जिस तरीके से बाकी इंडिया के राज्यों में राजा के बच्चों का परवरिश की जाती थी, उसी तरीके से इसकी भी की जा रही थी। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. जब वो 20 साल का हुआ तो जो स्टेट थी वहाँ पर, जिस स्टेट का वो क्राउन प्रिंस था, होने वाला राजा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो थे उस समय वो चल रहे थे, और वो सब मतलब इसके हाथों में अब पावर्स आने लगी थी। इसके राज्य अभिषेक एक तरीके से कह सकते हैं हम। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन उसके राज्य के अंदर सबको वो भविष्यवाणी जो की गई थी वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। और कई सारे लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन किया करते थे कि भाई उनका जो राजा है उसकी मृत्यु होने वाली है, मतलब होएगी एक पॉइंट पर, और वो टाइगर के द्वारा हो गई। तो इस चीज़ का लेकर के डिस्कशन चलता रहता था। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। और धीरे धीरे जो है ये चीज़ महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Oh, okay, sorry. There were innumerable forests in the Pratibandampuram. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, जंगल थे प्रतिबंधमपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन देम। और वहाँ पर खूब सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। और महाराजा को पुरानी जो कहावत थी वो याद थी कि तुम अपनी बचाव में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन इन किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो उनको अब ये चीज़ लग रही थी कि अपने बचाव में अगर आप टाइगर्स को मार दोगे तो वो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि आप तो सेल्फ डिफेंस में मार रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए मार रहे हो। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ हंट टाइगर। और महाराजा ने क्या शुरू करा? टाइगर हंट शुरू कर दिया, यानी कि टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया बिना किसी वजह के। सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि उनके बेटे की मौत जो है टाइगर्स के द्वारा होगी। इसको पूरा सेफ गार्ड करने के लिए कि अब उनके राज्य में और कहीं पे भी टाइगर बचे ही नहीं तो मौत कैसे होगी, इस ख्याल से महाराजा ने शुरू कर दिया टाइगर हंट। क्योंकि पुरानी कहावत उनको याद आ गई थी कि अपने सेल्फ डिफेंस में तो आप गाय को भी मार सकते हो, और गाय को बहुत पवित्र माना जाता है हमारी हिंदू रिलीजन के अंदर। बहुत ही पवित्र जानवर है और पूजा की जाती है उनकी।
ठीक है, इसीलिए The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. महाराज जो थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जब उन्होंने पहला टाइगर मारा. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उस मरे हुए टाइगर को उन्होंने अपनी स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा और उसको मरा हुआ वो डेड बीस्ट जो होता है वो दिखाया. कहने की बात ये है कि अब एस्ट्रोलॉजर्स को ये दिखाना चाह रहे थे कि ये देखो मैंने टाइगर हंट शुरू कर दिया है और अब मैंने टाइगर मार लिया है और धीरे धीरे मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा और फिर एक भी उम्मीद नहीं बचेगी मेरे बेटे की मौत की टाइगर से. इनडायरेक्टली उनका ये था. What do you say now? He demanded. और वो पूछते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहोगे. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. अब वो बोल रहे हैं कि आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं इसी तरीके से. बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर. फिर वो बोलता है लेकिन, और लेकिन बोल करके वो डर के मारे चुप हो जाता है एस्ट्रोलॉजर. फिर राजा बोलता है लेकिन क्या, बिना डर के बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. और वो बोल रहे हैं अब कि तुम्हें 100 टाइगर के जो है उसके बारे में चौकन्ना रहना पड़ेगा. अब ये महाराजा जो है ये यहाँ पे जंग जंग बहादुर को बना दिया गया है. उसके पिताजी नहीं है, ये महाराजा खुद है. यहाँ पे क्लियर हुआ है अभी हमें. What if the 100 टाइगर were also killed? अब ये बोल रहे हैं कि अगर क्या होगा जब 100वां टाइगर भी जो है वो मार दिया जाएगा. Then I will tear up all of my books on astrology, set fire to them and. अब ये बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर जब अगर आप 100 टाइगर भी मार देंगे आसानी से तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड और उनमें आग लगा दूंगा. एंड अब फिर ये रुक गए. I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. और फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने बालों का गुच्छा काट दूंगा, बाल छोटे कर लूंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. और एस्ट्रोलॉजर ये सारी बातें किस तरीके से बोल रहे हैं, असहज होकर के बोल रहे हैं. तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से 20 साल का होते ही वो महाराजा की गद्दी पे आ जाता है बच्चा और वो शुरू कर देता है टाइगर हंट कि उसकी मौत का कोई सवाल ही नहीं उठेगा. जैसे इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उनका जो कंस मामा थे वो उनको कोशिश, क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि 8वां पुत्र जो है वो क्या करेगा, कंस की मृत्यु का कारण बनेगा. तो वो उनके बच्चों को, अपनी बहन के बच्चों को, अपने बहन और जीजा को जेल में बांध देते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे जो है जेल में नहीं बांधा गया और सिंपली मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है कि इस वजह को ही खत्म कर दी जाए. और एस्ट्रोलॉजर उनको फिर भी बोल रहा है कि आप 99 टाइगर मार सकते हैं लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उसको आप ध्यान से मारिएगा क्योंकि वही आपकी मौत का कारण बनेगा. तो अभी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है जंग जंग बहादुर, पहले तो क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार थे, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की गई है, किस तरीके से उनको पाला पोसा गया है इंग्लिश चीज़ों से रिलेटेड, अंग्रेजी दूध, अंग्रेजी नैनी, अंग्रेजी टीचर, अंग्रेजी पिक्चरें, सब अंग्रेजी चीज़ें दिखाई गई हैं. और अब हम इसको आगे पढ़ेंगे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम. अब उस दिन से ही शुरू हो गया था सेलिब्रेशन टाइम सारे टाइगर्स के लिए जो प्रतिबंधपुरम में थे. द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. स्टेट में यानी उनके राज्य में बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी टाइगर की हंटिंग नहीं करेगा, टाइगर का शिकार नहीं करेगा सिवाय महाराजा के. A proclamation was issued to effect that if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property will be confiscated. अब ये भी प्रोक्लेम कर दिया गया था, इशू कर दिया गया था एक डॉक्यूमेंट कि अगर किसी भी व्यक्ति ने हिम्मत भी करी एक पत्थर उठा करके किसी टाइगर की तरफ भी फेंकने की तो उसकी सारी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कब्जे में ले ली जाएगी. क्योंकि ये टाइगर्स जो हैं ये सिर्फ इसका शिकार सिर्फ महाराजा कर सकते हैं और किसी कोई नहीं कर सकता. The Maharaja vowed he would attend to all the matters only after killing the 100th tiger. महाराजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सारे मैटर्स पे बाद में ध्यान देंगे जब तक कि वो 100 टाइगर नहीं मार लेते. Initially the king seemed well set to realize his ambition. और शुरुआत में किंग जो है पूरी तरीके से सेट था कि उसका क्या एम्बिशन, क्या एम है.
नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, और ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी खतरा नहीं मोल लिया हो। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा भी होता था कि गोली जो है अपने प्रॉपर निशाने पे नहीं लगती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर जो है उन पे झपट्टा मारता था। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और वो अपने खाली बिना वेपन के अपने हाथों से उससे लड़ते थे। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार यही होता था, महाराजा ही होते थे जो जीतते थे इस तरह की युद्ध में, इस तरह के संघर्ष में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक ही पढ़ रहे हैं इसको। आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले आप चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लॉसरी जो है उसकी तरफ भी एक बार नज़र डाल लें, जिससे यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने कभी पहले नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इनको भी अपने डेली रूटीन में। ओके, एंड आपको ये चैप्टर भी आसानी से समझ में आएगा जब आपको इस तरह के शब्दों का मतलब पता होगा। So that's all for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all.